इस पार्ट की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पर अब सारे वेनरेबल्स आ चुके थे। जहां अब ली जुन के अनाउंस करने के बाद सारे कंटेस्टेंट बैटलफील्ड में आ जाते हैं। सब लोग उनके लिए जोर जोर से चीयर कर रहे थे और अब वैंग चेन, युन और किन यान भी बैटलफील्ड में आ जाती हैं। इनके साथ इनके क्लैन के और भी मेंबर्स थे। ये देखकर लग रहा था कि ये कंपटीशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। सारी ऑडियंस बहुत ही एक्साइटेड थी। xiaoyan भी अरीना में बैठा खामोशी से ये सब देख रहा था, मगर अभी तक फेंगली पेविलियन से एक भी कंटेस्टेंट बैटलफील्ड में नहीं आया था। ये देखकर ऑडियंस में बैठे लोग बात करने लगते हैं कि फैमिली पेविलियन से कोई भी क्यों नहीं आया है, क्या बात है। ली जुन भी ये देखकर परेशान होने लगते हैं कि मिस फेंग अभी तक क्यों नहीं आई। तभी मिस फेंग की एंट्री होती है, जो अपनी डिवाइन बर्ड पर बैठी वहां आ जाती है और अपने क्लैन के साथियों के साथ बैटलफील्ड में एंटर कर देती है। उसके आते ही सारी ऑडियंस जोर जोर से चीयर करने लगती है और अब ली जुन भी खुश हो गया था। ली जुन अनाउंस करता है कि सब लोग यहाँ आ गए हैं, तो कॉन्फ्रेंस को शुरू करते हैं। ली जुन के इस कंपटीशन के स्टार्ट होते ही सभी कंटेस्टेंट एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और अब बैटलफील्ड में बहुत ही जबरदस्त फाइट हो रही थी। सारे ही वॉरियर्स एक दूसरे पर पूरी ताकत से अटैक कर रहे थे। उस बैटलफील्ड में बहुत ज्यादा वॉरियर्स थे, सब एक दूसरे पर जोरदार अटैक कर रहे थे और सिर्फ जमीन ही नहीं, कई सारे बंदे हवा में उड़ते हुए फाइट कर रहे थे। जितने भी पावरफुल वॉरियर्स थे और जो भी ग्रुप में थे वो सब वीक वॉरियर पर भारी पड़ रहे थे। वहीं एक बंदा दूसरे वॉरियर पर अटैक करके उसे जमीन पर पटक देता है, उसे जमीन पर गिराकर उस पर स्वॉर्ड तान देता है। तभी जमीन पर गिरा वॉरियर कहता है, अगर हम ऐसे ही आपस में लड़ते रहे तो हम लोग कभी नहीं जीत पाएंगे। तो वो दूसरा बंदा उस वॉरियर को उठाता है और दूसरे वॉरियर भी उनके साथ खड़े हो गए थे और अब वो सब डिसाइड करते हैं कि वो सब मिलकर ज्वाइंट फोर्स बनाकर टीम वर्क के साथ बाकी पावरफुल वॉरियर से फाइट करेंगे। ये भयंकर बैटल ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहती है। सब एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे थे। वहीं हम वैंग चेन किन यान को भी देखते हैं, जो अपने अपोनेंट पर अटैक करके उन्हें हरा रहे थे। ये सब अपने अपोनेंट्स पर भारी पड़ रहे थे। मिस फेंग के भी सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। ऑडियंस में बैठे लोग कह रहे थे, हमारे पास सीनियर सिस्टर मिस फेंग किंगर हैं, हमें सिफेंग कॉन्फ्रेंस को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है, हम फर्स्ट आएंगे। वहीं दूसरे क्लैन के सपोर्टर्स कहते हैं, तुमने ये सोच भी कैसे लिया, वो भी हमारे क्लैन के होते हुए, हमारे पास शिंग्यू है और तुम हमसे नहीं जीत पाओगे। ऑडियंस बहुत ही एक्साइटेड होकर अपने अपने क्लैंस को सपोर्ट कर रही थी। वहीं ऑडियंस में xiaoyan शांत बैठा था और इस मुकाबले को देख रहा था। इधर बैटलफील्ड में हम मिस फेंग के क्लैन के एक वॉरियर को देखते हैं, जो जबरदस्त थंडर की पावर से अटैक करके अपोनेंट्स को मार रहा था। इस बंदे का अटैक बहुत ही जबरदस्त था। वैंग चेन भी देख रहा था। वो मिस फेंग को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, इसलिए वो एक प्लान बनाता है जिससे वो मिस फेंग के वॉरियर्स को डिस्ट्रैक्ट करके अपने पीछे ले आता है और उसके पीछे से वैंग चेन के वॉरियर्स मिस फेंग को मार देंगे। अब वैंग चेन अपने साथियों को इशारा करता है उस थंडर वाले पर्सन को मार डालने का, जिस पर वो सारे बंदे एक साथ उस थंडर वाले पर्सन पर अटैक कर देते हैं। तो वो वॉरियर्स भी आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, मगर तभी पीछे से छिपके से वैंग चेन उस वॉरियर पर जानलेवा अटैक करता है, जिससे वो वॉरियर जमीन पर गिर जाता है और उसका खेल यही खत्म हो जाता है। वैंग चेन उस थंडर वॉरियर के साथियों से कहता है, इससे कहते हैं मैंटिस हंटिंग की काडे। ये बोलकर वैंग चेन वहां से भागने लगता है और उस थंडर वॉरियर के सारे साथी वैंग चेन का पीछा करने लगे थे। अब मिस फेंग अकेली थी, जिसका फायदा उठाकर वैंग चेन के ग्रुप के वॉरियर्स एक साथ मिस फेंग पर अटैक करते हैं, मगर मिस फेंग अलर्ट थी। वो बहुत ही तेजी से उन वॉरियर्स के सारे अटैक्स को डॉज कर ले रही थी और उन वॉरियर्स को इधर उधर पटकने लगती हैं। तभी एक वॉरियर पीछे से मिस फेंग पर डैगर से अटैक करता है, मगर मिस फेंग अपनी पावर्स का यूज करके उस वॉरियर पर अटैक करके उसे वहीं मार देती है। मिस फेंग ने वैंग चेन के भेजे सारे वॉरियर्स को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं वैंग चेन पीछे छिपा ये सब देख रहा था, उसे गुस्सा आ रही थी। मिस फेंग कहती है, अफसोस तुम अभी इतने क्वालिफाइड नहीं हो कि मेरा रास्ता रोक सको। वैंग चेन बहुत गुस्से में था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। वैंग चेन कहता है, मैं इस फेंग किंगर की रियल स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा हूँ। वहीं ऊपर बैठे सारे वेनरेबल्स में स्वॉर्ड लॉर्ड कहते हैं, लगता है वेनरेबल ली जुन ने खुद अपने डिसिपल को ट्रेंड किया है, ये सच में अनयूजुअल है। तभी रू होंग कहते हैं, फेंगली पेविलियन सच में हिडन है और मिस्टीरियस है। इस कॉन्फ्रेंस को जीतने के लिए फेंगली पेविलियन के पास बहुत से बेस्ट चांसेस हैं। जिस पर ली जुन हंसते हुए कहता है, आपका शुक्रिया, मगर आपकी फीमेल डिसिपल भी कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। अगर वो टियान वैन ब्लड लाइन की पावर को यूज करे तो भी इस यंगर जनरेशन में लीडर होगी। इन सब वेनरेबल की बातें सुनकर वैंग चेन का मास्टर हुआंग क्वान सोचता है कि वैंग चेन इन सब मास्टर्स के डिसिपल्स जितना स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग नहीं है। ऐसा लग रहा है हुआंग कुआंग पेविलियन फिर से कॉन्फ्रेंस में सबसे नीचे और लास्ट पोजीशन पर आएगा। बैटलफील्ड में हम वैंग चैन को देखते हैं जो छुप कर अटैक करके और फिर छुप जा रहा था। वहीं शियावेन कहता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, इस जाओ जोंग में बहुत सारे यंग और पावरफुल वॉरियर्स होंगे। सिर्फ इस सिफेंग कॉन्फ्रेंस ने ही कितने सारे वॉरियर्स को अट्रैक्ट कर लिया है। शियावेन ये बोल ही रहा था कि तभी उसकी नजर बैटलफील्ड में एक वॉरियर पर पड़ती है जो कोई और नहीं बल्कि शियावेन का दोस्त लिन यान था। लिन यान ने भी इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था और अब उस बैटल में उन वॉरियर से फाइट कर रहा था। लेकिन शियावेन लिन यान को वहां देखकर बिल्कुल ही शॉक रह गया था कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। मैंने लिन यान को कितने टाइम से नहीं देखा और अब लिन यान डाओ हुआंग लेवल पर पहुंच गया है। लगता है बीते कुछ सालों में लिन यान ने काफी ग्रो कर लिया है। लेकिन लिन यान की मूवमेंट बहुत ही स्ट्रेंज लग रही है। शियावेन को लिन यान की फिक्र हो रही थी क्योंकि उसके आसपास बहुत ही पावरफुल वॉरियर्स थे, मगर लिन यान अब तक इनके बीच सरवाइव कर गया था। लेकिन तभी वैंग चैन के क्लैन के वॉरियर्स लिन यान पर अटैक करने लगते हैं, जिनसे लिन यान किसी तरह खुद को बचा रहा था। मगर तभी शियावेन की नजर वैंग चैन पर पड़ती है। शियावेन समझ जाता है कि लिन यान बहुत ही बड़े खतरे में है क्योंकि वैंग चैन ने लिन यान के लिए ये ट्रैप बिछाया था उसे रास्ते से हटाने के लिए। लिन यान सामने से उन वॉरियर से लड़ रहा था कि तभी पीछे से वैंग चैन लिन यान पर जानलेवा अटैक कर देता है, जिससे लिन यान डिफेंड नहीं कर पाता है और बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। और अब लिन यान उसकी ओर बढ़ रहा था। लिन यान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए लिन यान वैंग चैन से कहता है वहीं रुक जाओ, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। लेकिन वैंग चैन कहता है तुमने देर कर दी। ये बोलकर वैंग चैन लिन यान पर जोरदार अटैक करके उसे पीछे फेंक देता है और फिर अगले ही पल वैंग चैन लिन यान के पीछे आकर उसके गर्दन पर अपना ब्लेड वेपन रख देता है। लिन यान कहता है तुम घटिया इंसान हो। तो वैंग चैन कहता है अच्छा तो ये है तुम्हारा लास्ट वर्ड। ये देखकर शियावेन परेशान हो जाता है। वो गार्ड्स को देख रहा था कि वो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। वहीं ऑडियंस भी वैंग चैन पर गुस्सा होने लगती है कि ये कितना घटिया पर्सन है। जब उस वॉरियर ने हार मान ली है तो वैंग चैन उसे क्यों मार रहा है। लिन यान भी आंखें बंद कर लेता है और वो सोचता है शायद यही मेरा अंत है। अब वैंग चैन लिन यान को जान से मारने के लिए अपना ब्लेड अटैक कर देता है, मगर तभी शियावेन बैटलफील्ड में आ जाता है और पलक झपकते ही लिन यान को वैंग चैन से बचा लेता है। शियावेन ने लिन यान को बचा लिया था और वो लिन यान से कहता है आखिर तुम इस जगह पर आए ही क्यों। जिस पे लिन यान शियावेन को पहचान जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसका नाम लेता शियावेन उसे मना कर देता है। लेकिन अब शियावेन को बैटलफील्ड में देखकर गार्ड्स उसकी ओर बढ़ते हैं तो शियावेन कहता है क्या तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इस वॉरियर ने रूल्स को इग्नोर किया है। जिस पे वैंग चैन कहता है ये वैसे भी यूजलेस है, अगर इसे मार भी दिया जाए तो क्या ही हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस पे शियावेन कहता है क्या हुआंग कुआन पेविलियन में ऐसे ही लोग रहते हैं जो छुपके से और कमजोरों पर पीठ पीछे वार करते हैं। अब ऐसी बातें सुनकर तो हुआंग कुआन पेविलियन के लोगों को गुस्सा आने लगी थी कि ये लड़का ऐसा कैसे बोल सकता है। तभी वहां बैठे एल्डर्स भी बोलने लगते हैं कि आखिर तुम किसके डिसिपल हो और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी पेविलियन के बारे में ऐसा बोलने की। साथ ही वहां बैठे कुछ एल्डर्स शियावेन की स्ट्रेंथ का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। वहां पर बैठे वैंग चैन के मास्टर कहने लगते हैं कि जल्दी से इस बंदे को यहाँ से हटाओ और कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट करो। लेकिन तभी रुओ होंग कहते हैं कि ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है, यहाँ रूल्स को तो तोड़े गए हैं। अब इस बात पर वैंग चैन के मास्टर खड़े होते हुए कहते हैं अगर ऐसा है तो ठीक है लड़के, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम वैंग चैन को हरा कर दिखाओ। तुमने अगर वैंग चैन को हरा दिया तो तुम यहाँ से अपने फ्रेंड के साथ जिंदा वापस जा सकते हो। अब ये बातें सुनकर शियावेन सोचता है ये तो बहुत गलत हो गया, अब मेरी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। वहीं अब लिन यान भी शियावेन को मना कर रहा था, लेकिन तभी सामने से वैंग चैन भी शियावेन को टीज करने लगता है। और अब शियावेन कहता है अगर तुम सच में फाइट करना ही चाहते हो तो ठीक है, आओ एक बैटल हो ही जाए। ऐसा कहते हुए शियावेन आगे को बढ़ता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों साथ ही मैं बता दूं कि आज शाम तक रेनिगेड इमॉर्टल का नेक्स्ट एपिसोड भी मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगा, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करिए